पूछना चाहता हूं जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के मुश्तरका गवर्नर साहब हैं, जो पकोड़े तल रहे हैं कढ़ाइयों में, जो इफ्तार करवा रहे हैं, वो ये बताएं कि ये विफाक का सब्जेक्ट है मरदमशुमारी। इस मरदमशुमारी में कराची पर फिर छुरी चलाई जा रही है। तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका गवर्नर पकोड़े नहीं तले, गिनती पूरी करवाएं हमारी। वो काम करके लोगों को ये ना कहें कि मेहंदियां लगाएंगे और चांद रात मनाएंगे, बल्कि उनका काम ये है कि के इलेक्ट्रिक माफिया को कैसे लगाम दी जाए। ये विफाक का सब्जेक्ट है, वो विफाक के नुमाइंदे हैं। उनका ये काम है कि इन इश्यूज को हाईलाइट भी करें और अपना रोल भी प्ले करें। इनकी पार्टी हुकूमतों में शामिल है। कैसे हमारी गिनती कम की जा रही है? पिछली मरदमशुमारी को भी पीटीआई और एमक्यूएम, जिसने भारी मैंडेट लिया था कराची से, नाजायज मरदमशुमारी, जाली मरदमशुमारी, फ्रॉड मरदमशुमारी को लेजिटिमेट किया था, काबीना से मंजूरी दी थी। और एक मरतबा फिर एमक्यूएम ने यह कहना शुरू किया था पिछले दिनों कि मरदमशुमारी बिल्कुल ठीक हो रही है। ये बताएं ना, जिन्होंने वजारतें पकड़ी हुई हैं, जो मुशीर बने हुए हैं, जिन्होंने गवर्नरशिप ली हुई है, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर अपने पास रखे हुए हैं, कि ये मरदमशुमारी में जो अब जालसाजी हो रही है, ये डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, कि जो टैब हैं उनके नक्शे अलग हैं और जो मैनुअल नक्शे हैं अलग हैं। सैकड़ों ब्लॉक ही उड़ा दिए, खाना शुमारी पूरी नहीं की, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। हमारे नौजवान मरने के लिए, हमारी माए बहनें, उनसे छीना झपटी हो रही है बाजारों में, थानों में। आप देखें तो सही, नॉर्थ नाजाबाद जैसी जगह में पता ये चला कि ऊपर एक क्रिमिनल को पाल रहे थे। अगवा बराए तावान के लिए जो अगवा करने वाले मुगवी था, उसको उन्होंने रखा हुआ था। आप अंदाजा करें, थाने में रखा हुआ था। कोई एक्शन हुआ? वजीर आला ने जवाब दिया? आईजी साहब ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? एडीआईजी जो बार बार कंपैरिजन करते हैं न्यूयॉर्क और लंदन से कि वहां भी बहुत क्राइम होते हैं, तो मुझे बता दें कि लंदन के किस थाने में मुगवी को रखा जाता है और अगवा बराए तावान की डील की जाती है? गवर्नर साहब ने क्या किया जो कहते थे मैं एसएचओ बदल दूंगा? वो कहाँ है? तो इसलिए ये सारे के सारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, पॉइंट स्कोरिंग के लिए इवेंट बाजी करवा लो इनसे, पकौड़े तलवा लो इनसे, काम नहीं करवाओ। जो हुकूमत सिंध की तरफ से तकरीबन 20 अरब रुपए के करीब मुख्तस किए गए बचत बाजारों के, आप उन बचत बाजारों का हाल देख लें। बहुत सारे बचत बाजार बंद हो चुके हैं, खाली स्टॉल पड़े हुए हैं। और इसमें भी देखें, हम भी तो ये स्टॉल चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कितने करोड़ रुपए लगाएं? कुछ भी नहीं। बस जाते हैं, मेहनत करते हैं, जो पैसे होते हैं उसके जरिए मंडी से चीजें खरीदते हैं और सस्ते दामों लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जब एक पार्टी ये काम कर सकती है तो हुकूमत को 14 अरब रुपए या 20 अरब रुपए क्यों देने पड़े? ये किसकी जेब में जा रहे हैं? ये किस वजीर की जेब में जा रहे हैं? ये किस मुशीर की जेब में जा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इस मौके पे भी हमें लूट रहे हैं और हमारे ही टैक्सों के पैसों से बचत बाजार लगा रहे हैं? आधे से ज्यादा तो उसमें काम ही नहीं कर रहे, और जो काम कर रहे हैं उसमें भी करप्शन और लूटमार हो रही है। रमजानुल मुबारक का मौका है और गैस का बहरान है। अब इतनी शदीद गर्मी के बावजूद भी बाज़ जगहों पर अभी भी इफ्तार और सहरी में गैस नहीं मिल रही है। ये किसकी नाअहली है? ये हुकूमत की नाअहली है। बिजली की लोड शेडिंग अब तेजी से बढ़ती जा रही है, भारी भारी बिल आना शुरू हो गए। के इलेक्ट्रिक माफिया के सब सरपरस्त हैं। ये हुकूमत हो, पिछली हुकूमत हो, उससे पिछली हुकूमत हो, सारे इस माफिया को सपोर्ट करते हैं। और के इलेक्ट्रिक की जो इंतजामिया है वो वाइट कॉलर क्रिमिनल है। ये खरीदो फरोख्त करते हैं, ये मीडिया को खरीदने की कोशिश करते हैं, ये पार्टियों को खरीदते हैं, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत फराहम करते हैं ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज न उठ सके। और बहसियत मजमूई सनतों का भी बड़ा गरक होता है। जो लेबर होती है वो मारी मारी फिरती है और बदतरीन हालात में जाकर वो इंडस्ट्री में पहुंचती है, उसका बेड़ा गरक होता है। और लोगों के ऊपर भारी भारी बिल देते हैं, 4-4 किस्म के टैक्स लगाए हुए हैं। जो काम हुकूमत के करने का है, रियासत के करने का है, वो काम रियासत और हुकूमत नहीं कर रही। बल्कि जो हमसे हो सकता है, हमारे तमाम रज़ाकार कारकुनान, आप देख रहे हैं इसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और ये सब लोग लगे हुए हैं और सुबह शाम नहीं देख रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये सुबह ही सुबह फजर के वक्त मंडी में जाकर चीज़ों को ख़रीदते हैं, सब्ज़ी मंडी से फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं और उसी कीमत में यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उससे भी कम में, और सब्सिडाइज भी करते हैं। समझ लें 30-40% तक कीमतें कम हैं यहाँ पर फलों की और सब्जियों की। और ये इलाके के सफ़ेद पोश लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। हम ये बहुत वाज़ेह कर रहे हैं कि हम
ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिसमें मुफ्त तकसीम हो रही हो या ज़कात के पैसों से, वो एक अलग निज़ाम होता है, वो अलखिदमत अलग चलाती है। लेकिन ये सफ़ेद पोश लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक सहूलत है कि महंगाई की आग में जिस तरह से हुकूमत ने जलाया हुआ है लोगों को, जिस तरह लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, आम लोग भी जो आम हालात में अपना गुजारा मुनासिब तरीके से कर लेते हैं, अब उनके लिए करना मुश्किल है। कैसे वो फल ख़रीदें, कैसे सब्जियां ख़रीदें। तो बहरहाल इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए हमारे कारकुनान तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स हैं जो इस पूरा एक चेन इन्होंने बनाई हुई है कि कुछ लोग जाकर ख़रीदारी करते हैं, फिर पैकिंग होती है, मुसलसल वॉलंटियर करते हैं अपने आप को। हमें वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर्स भी मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, जिनके जो अपने घरों में बहुत आराम से रह सकते हैं, लेकिन वो आम लोगों के लिए अपने आप को खुद अपने हाथों से इस पैकिंग के काम को करते हैं, इस स्टॉल को सजाते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर इस फरीज़े को अंजाम देते हैं। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। ये जज्बा पूरी कौम में होना चाहिए।